हेलो फ्रेंड। कैसे हो आप लोग। यदि आप एसएससी यूपीएससी एनडीए सीडीएस या कोई भी वनडे एग्जाम तैयारी करते हैं जहां इंग्लिश पूछी जाती है, जहां एंटोसैनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रामर पूछा जाता है, फ्रेंड ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपको द हिंदू पढ़ने में मुश्किल होती है या फिर दिक्कतें आती है, फिर भी ये जो वीडियो है आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है रेप एंड इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी, रेप तो आप लोग जानते होंगे, जो इसका मतलब होता है बलात्कार, राइट। और इनसेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदनहीनता या संवेदनशीलता, जहाँ कोई इमोशन ना हो, कोई फीलिंग ना हो, उसको हम इनसेंसिटिविटी कहते हैं। वोमेन्स सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम, ये कह रहा है जो महिलाओं की जो सुरक्षा है, इस चीज पर डिपेंड नहीं करते, इस चीज पर आप उसको रोक नहीं सकते हैं और भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि उसके फ्रीडम और राइट पर, उसके अधिकार और स्वतंत्रता पर आप अंकुश लगा दे, रोक लगा दे। रिस्ट्रिक्शन मतलब अंकुश लगाना या रोकना। फ्रेंड, नेक्स्ट जो है, द नैरेटिव ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन इन इंडिया कंटिन्यूज अनहिंडर्ड। फ्रेंड, नैरेटिव मतलब आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है जो घटनाओं का वर्णन या व्याख्यान, आख्यान। नैरेटिव ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन इन इंडिया कंटिन्यूज अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड मीन्स जो जो चीज बिना बाधा के चलता रहे, अबाधित, राइट। तो ये यहाँ इसका मतलब ये हुआ जो इंडिया में महिलाओं का के प्रति और के अगेंस्ट जो वायलेंस है, वो बिना बाधा के, बिना कोई रुकावट के कंटिन्यू है। ऑन अगस्त 24, ये अगस्त 24 अगस्त की बात है, एन एमबीए स्टूडेंट वाज गैंग रेप्ड नियर चामुंडी हिल्स इन मैसूरू। राइट, ये कह रहा है जो 24 अगस्त को एक एमबीए की जो एक छात्रा थी, उसका गैंगरेप किया गया। कहाँ? मैसूर के चामुंडी हिल के नजदीक। सेंडिंग शॉक वेव्स अराउंड द कंट्री। अब शॉक वेव्स मतलब होता है जो एक वायलेंट रिएक्शन, जो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो, उसको कहते हैं शॉक वेव। 4 men and a juvenile have been arrested from त्रिपुर इन तमिलनाडु इन कनेक्शन विद रेप। कह रहे हैं जो 4 आदमी और एक जुवेनाइल, जुवेनाइल मीन्स होता है किशोर। क्या होता है? किशोर, जो मैच्योर नहीं हो, उनको अरेस्ट किया गया त्रिपुर इन तमिलनाडु इन कनेक्शन विद मीन्स होता है जो इस रेप के कनेक्शन के संबंधित और के संबंधित अरेस्ट किया गया। द मैन ट्राइड टू रॉब। रॉब मीन्स होता है लूटना। तो पहले तो उन लोगों ने जो महिला लड़की को लूटने की कोशिश किया, एंड हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ थी। द मैन ट्राइड टू रोब द गर्ल्स एंड हर फ्रेंड। जो जितने लोग थे उन्होंने सबसे पहले लड़की को लूटने का प्रयास किया और उसके दोस्त को भी, बट ऑन फाइंडिंग नो वैल्यूएबल्स। लेकिन ऑन फाइंडिंग मीन्स नहीं मिल पाना, कोई वैल्यूएबल, कोई पैसे या कोई गहना या ज्वेलरी या कुछ पैसे नहीं मिलने पर, दे रेफ्ड हर एंड असॉल्टेड हिम। दे मीन्स ये 4 जो आदमी और एक जुवेनाइल की बात हो रही है, उन लोगों ने उस लड़की का रेप किया। और असॉल्टेड मीन्स आक्रमण करना होता है, हमला करना होता है। हिम, हिम किसके लिए आ रहा है? हर फ्रेंड के लिए आ रहा है। अर्लियर दिस मंथ, इसी महीने के इसी महीने में पहले, अब माइनर दलित गर्ल, माइनर मीन्स जो, माइनर मीन्स छोटी, और ये कह सकते हैं जो बहुत छोटी हो। दलित गर्ल वॉज रेप्ड, एक दलित गर्ल का, लड़की का रेप हुआ था, मर्डर्ड, फिर उसको मारा गया, एंड हरीडली क्रीमेटेड इन दिल्ली। हरीडली मीन्स जल्दीबाजी में, क्रीटेड मीन्स दफनाना, दिल्ली में दफनाया हुआ। जबकि द पेरेंट्स वेर केप्ट अवे, जो दलित लड़की के जो पेरेंट्स थे उनको वहां से दूर रखा गया, उनको यहाँ नहीं रहने दिया, उनको हटाया गया। इन जुलाई 2 minor गर्ल्स वर रेप्ड इन गोवा। जो इन जुलाई मंथ, जो पिछले मंथ में 2 माइनर लड़कियों का रेप हुआ था गोवा में। डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, क्या होता है? डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, स्ट्रिंजेंट मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट, क्या होता है? वेरी
स्ट्रिक्ट लॉ इन प्लेस, जबकि बहुत ही ज़्यादा कड़ा कानून है, उसके बावजूद स्पेशली आफ्टर 2012 निर्भया केस इन दिल्ली, आप में से बहुत लोगों को याद होगा जो 2012 में दिल्ली में बहुत मतलब कुख्यात कह लें, जो एक निर्भया केस हुआ था, उसके बाद बहुत सारे कड़े कानून बनाए गए, उसके बावजूद भी अ रेप अकर्स मीन्स होना, घटित होना एवरी 16 मिनट्स इन इंडिया। उसके बावजूद स्ट्रिंजेंट लॉ के, वेरी स्ट्रिक्ट लॉ जो है, उसके बावजूद भी इंडिया में प्रत्येक 16 मिनट में एक रेप होता है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिकॉर्ड अवेलेबल विद द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास, उसके अनुसार इन एवरी 16 मिनट्स, प्रत्येक 16 मिनट में एक रेप जो होता है इंडिया में होता है। टू मेक मैटर वर्स, और इस चीज को, मैटर को और खराब बनाते हुए, सेक्सियस्ट, मिसोजिनिस्ट, अब सेक्सियस्ट मीन्स क्या होता है, जो ऐसी आदमी, ऐसा इंसान जिसकी ये धारणा हो जो एक जो जेंडर है ऊपर है, जैसे कि सपोज कोई सोहन इज अ सेक्सियस्ट, इसका मतलब ये हुआ जो ही हैज ओपिनियन कि मेल ज्यादा अच्छा है फीमेल के बावजूद, ये धारणा होती है, प्रेजुडिस होता है। मिसोजिनिस्ट मीन्स होता है ऐसा इंसान जो महिलाओं को घृणा करता हो, या सर्वाइवर ब्लेमिंग रिमार्क्स। अब सर्वाइवर ब्लेमिंग रिमार्क्स मतलब क्या होता है, जैसे कि अ, ऐसा रिमार्क्स जो विक्टिम पर ही डाल दिया जाता हो, जैसे कि किसी लड़की का रेप हुआ और उसको ये कहा जाए जो उनके कपड़े के वजह से, उनके बिहेवियर के वजह से, उनके बाहर आउटिंग के वजह से, या उनके पार्टी करने के वजह से ये सब हुआ है, तो ऐसे रिमार्क्स को हम कहते हैं सर्वाइवर ब्लेमिंग रिमार्क्स। एंड इनएप्ट मेजर, इनएप्ट मीन्स आप लोग जानते हैं जो सक्षम नहीं, तो ऐसा तरीका और ऐसा हल जो इनएप्ट हो, इनवेरिएबली हमेशा फॉलो अ हीनस क्राइम अगेंस्ट वोमेन। ये जितने भी इस चीज को और बुरा बनाते हुए जितने भी रिमार्क्स हैं, जब जब भी हुआ है, हमेशा उसके बाद एक घृणित क्राइम औरत के प्रति हुआ ही है। गर्ल्स आर पुल्ड अप, पुल्ड अप मीन्स क्या होता है, जो आप किसी को मतलब ब्लेम करते हो, राइट, तो गर्ल्स आर ब्लेम्ड, आप यहाँ कह सकते हैं, फॉर वियरिंग रिप्ड जीन्स। ये जो जीन्स फटा हुआ होता है उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है जो पहनती है, वियरिंग। एंड स्टेइंग आउट लेट, और जो जैसे कि शाम में, रात में वो बाहर रहती है, उसके लिए लड़कियों को ब्लेम किया जाता है। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो समाज के जो एक सेक्शन है, एक भाग है, इन देयर वॉर्प्ड थिंकिंग, वॉर्प्ड मतलब होता है विकृत सोच, जो घटिया सोचो, जो बुरा सोचो, वॉर्प्ड थिंकिंग, ऑफन आर्ग्यू, हमेशा आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि द सर्वाइवर कुड हैव इवेडेड द असलेंट बाय एडहियरिंग टू कंजर्वेटिव नॉर्म्स। ये कह रहे हैं जो जो विकृत समाज वाले, सोच वाले लोग होते हैं समाज में, उनका ये कहना होता है, इनका ये आर्ग्यू है, ये जो सर्वाइवर है, जो लड़कियां हैं, वो अपने आप को, असलेंट मतलब होता है हमलावर या जो रेपिस्ट होता है, उनसे बचा सकते थे या बच सकते थे बाय अपनाकर, एडियरिंग मीन्स अपनाकर, कंजर्वेटिव नॉर्म्स, जो समाज में जो कंजर्वेटिव नॉर्म्स है, जैसे कि वियरिंग ट्रेडिशनल अटायर, अटायर मीन्स वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, तो आप जीन्स ना पहने, रिप्ड जीन्स ना पहने, आप ट्रेडिशनल कपड़े पहने, स्किपिंग पार्टी, पार्टी को छोड़ें, पार्टी में ना जाए, रिटर्निंग होम बाय सनसेट, आप सूर्यास्त से पहले पहले आप घर आ जाए। यदि आप ये सब कंजर्वेटिव नॉर्म्स है, यदि ये सब आप अपनाते हैं, किनके अनुसार, ये जो विकृत सोच वाले हैं उनके अनुसार, तब आप सर्वाइवर बच सकता है, ऐसे उन लोगों का सोच है, विकृत सोच वाले लोगों का सोच है। पेरेंट्स आर ब्लेम्ड, जो माता पिता हैं वो आर ब्लेम्ड, मतलब उनको ब्लेम्ड किया जाता है फॉर नॉट ब्रिंगिंग अप मीन्स नर्चर करना, पालन पोषण करना, उसी तरह से आगे बढ़ाना, ब्रिंगिंग अप देयर गर्ल्स चिल्ड्रेन विद इंडियन वैल्यू, इन लोगों का ये कहना है, और ये लोग पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं जो ये इंडियन वैल्यू के अनुसार अपने बच्चे को पालते पोसते नहीं है। आफ्टर
आफ्टर द मैसूर रेफ अ सिमिलर पैटर्न इंस्यूड। इंस्यूड मतलब होता है जो घटित होना, यही चीज हुआ। उसके बाद जो जितने भी विकृत सोच वाले लोग हैं वो लोग वही कहने लगे। द कर्नाटका होम मिनिस्टर, कर्नाटक का जो होम मिनिस्टर है अर्ग जनेन्द्रा, उन्होंने जोक्ड अबाउट रेफ, वो रेफ के बारे में जोक किया। वाइल अक्यूजिंग, जबकि एक्यूज किया किसको, कांग्रेस ऑफ पॉलिटिसाइजिंग इट। अब कांग्रेस को वो एक्यूज कर रहे हैं जो आप इस घटना को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो यही बात हुआ। इंस्यूट मतलब हम लोगों ने देखा था जो एक ये सिमिलर पैटर्न, जो लड़कियों को ही ब्लेम करना, लड़कियों के पेरेंट्स को ही ब्लेम करना, तो यही जो घटना सिमिलर घटना हुआ। ही सब्सिक्वेंटली रिट्रैक्टेड, रिट्रैक्टेड मीन्स वापस ले लेना, हिज इनसेंसिटिव रिमार्क्स, जो उन्होंने संवेदनहीन रिमार्क्स दिया था बाद में उन्होंने वापस ले लिया। आफ्टर, जब स्टेट चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई स्टेप्ड इन, जब वहां के सीएम, कर्नाटका के सीएम इस घटना में कूदे या आए या अपना रिएक्शन दिए, तब वहां के जो होम मिनिस्टर थे अपने इनसेंसिटिव रिमार्क्स को वापस ले लिए। रिट्रैक्ट मतलब होता है वापस लेना। नेक्स्ट फ्रेंड, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आप लोग इस यूट्यूब चैनल के फैमिली मेंबर हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी नए व्यूअर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और वेल विशर में शेयर करते रहें। और यदि आपको कोई सजेशन देना हो, इफ़ यू वांट टू गेट improved version of anything, please do write in the comment section. Next, मैसूर यूनिवर्सिटी, अब मैसूर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। डिड अ फ्लिप फ्लॉप टू, फ्लिप फ्लॉप मतलब वही होता है जब आप कोई कथन को और कोई प्लान को चेंज कर देते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया। फर्स्ट अनाउंसिंग दैट गर्ल वुड नॉट बी अलाउड टू स्टेप ऑफ द माना संगई पोट्री गोट्री कैंपस आफ्टर 6:30 PM। अब जो गर्ल्स हैं वो 6:30 के बाद बाहर नहीं जाएंगे। एंड देन विद ड्रॉइंग द मिसिव, मिसिव मतलब होता है जो एक लंबा आधिकारिक पत्र होता है या फिर आप अपना डिक्लेरेशन होता है, जो आपका स्टेटमेंट होता है, उसको मिसिव कहते हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा जो लड़कियां जो है 6:30 PM के बाद बाहर नहीं जाएंगी, और फिर उन्होंने इस चीज को वापस ले लिया। एक्टिविस्ट क्राइड फॉल मीन्स प्रोटेस्ट स्ट्रांगली। क्राई फॉल क्या होता है, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली बिकॉज द एक्शन शोड द इंटेंट टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन द गर्ल। ये जो यूनिवर्सिटी का जो एक्शन है वो ये दिखा रहा है जो सारा कुछ ब्लेम लड़की पर ही डालने की क्रिया को दिखा रहा है। इसलिए जो एक्टिविस्ट जो हैं वो काफी ज्यादा उसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। To do right by women, courts too should play a role. To do right by women, courts too should play a role. But despite some soul searching, as in Aparna Bhatt and others versus state of Madhya Pradesh and ANR, ये कह रहा है जहां वहां कोर्ट को भी क्या करना चाहिए, एक रोल अदा करना चाहिए। बट लेकिन डिस्पाइट के बावजूद, सोल सर्चिंग मीन्स होता है एक एक कंसिडरेशन, जो बहुत गहराई की कंसिडरेशन हो, सोल सर्चिंग उसको कहा जाता है। जबकि इस केस में एक कंसिडरेशन आया था जहां वेयर द सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया था टू द एंट्रेंच पैटर्नलिस्टिक मीन्स जो जो पुरुषवादी सोच। एंट्रेंच मतलब होता है जो ऐसी चीज जो बहुत गहरी हो, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। एंड मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड दैट आर रिग्रेटेबली रिफ्लेक्टेड एट टाइम्स मीन्स कभी कभी इन जुडिशियल ऑर्डर्स एंड जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया था कि जो कुछ जो जुडिशियल ऑर्डर और जजमेंट है उसमें ये जो पुरुषवादी सोच और जो औरत के प्रति जो घृणित है वो एटीट्यूड दिखाई देता है। अदर वर्डिक्ट्स हैव फॉलन शॉर्ट मीन्स फॉल शॉर्ट मीन्स कोई चीज आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं उतरता हो, कोई आशा पर नहीं उतरता हो, उसको कहते हैं फॉल शॉर्ट। तो कह रहा है जो अदर वर्डिक्ट्स, और कई सारे वर्डिक्ट्स हैं, जजमेंट हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतरा है। रिसेंट रूलिंग्स बाय, रूलिंग्स मतलब
जो जजमेंट दिया गया है, जो जो दिया गया हो बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट्स एंड केरला हाई कोर्ट्स, जो हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट से जो रूलिंग दिया गया है, रीइटरेटिंग दैट एनी सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन, ये बार बार इसका रिटरेट मीन्स दोहराना, ये कहा गया कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट जो होता है एक इन पुरुष के द्वारा अगेंस्ट हिज वाइफ, अपने वाइफ के प्रति, इवन इट इज इन्वॉल्व फोर्स, यदि इसमें फोर्स किया जाता हो पुरुष के द्वारा, इज नॉट रेप, ये रेप नहीं है। ये किसका कहना है? छत्तीसगढ़ एंड केरला हाईकोर्ट का। मे बी करेक्ट इन लॉ, ये करेक्ट, ये लॉ के अनुसार ये सब करेक्ट हो सकता है, बट सब टू हाईलाइट द लैक्ना इन पिनल कोड, लैक्ना मीन्स कमी, गैप। लेकिन ये जो इस तरह का जो वर्डिक्ट आया है, ये पिनल कोड में कमी दिखा रहा है, which does not recognize martial rape। martial rape means ऐसा रेप जो वैवाहिक रेप हो, वैवाहिक रेप बलात्कार, उसको हम मार्शल रेप कहते हैं। तो ये पिनल कोड में एक कमी दिखा रहा है कि इस तरह का जो फोर्सिबली एक्ट होता है वो मार्शल रेप नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन जून द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर पुलिस प्रोटेक्शन, ये जून में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया था, किसके लिए? टू अ कपल इन अ लिव इन रिलेशनशिप, उस एक कपल के लिए जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, हु वर डिनाइड रिलीफ बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। एक ये केस वहां आया था जिसमें पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने उस कपल को रिलीफ डिनाइड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा और उसको ऑर्डर देना पड़ा पुलिस प्रोटेक्शन के लिए उस कपल को। वोमेन हैव कम अ लॉन्ग वे, कम अ लॉन्ग वे मीन्स बहुत संघर्ष के बाद एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना, फाइटिंग फॉर देयर राइट्स अगेंस्ट पैट्रियार्कल माइंडसेट, ये जो पुरुषवादी सोच है उसके प्रति वो उन्होंने संघर्ष किया है अपने अधिकार को पाने के लिए। एंड अदर सोशल इल्स, जैसे कि सोशल इल्स मतलब रेप हुआ, यू नो एक प्रेजुडिस सोच होता है, एक ब्लेमिंग एटीट्यूड होता है समाज में, इस तरह के जितने भी विकृत सोच वाले चीज होते हैं उसको सोशल इल्स कहते हैं। इंस्टीड ऑफ कर्विंग, कर्विंग मतलब रोकना या कमजोर करना या कम करना, इंस्टीड ऑफ कर्विंग देयर फ्रीडम, जो ये कह रहा है जो औरतों के स्वतंत्रता को कर्ब करने के बजाय सोसाइटी एंड स्टेट, जो ये जो समाज और ये जो देश है, राज्य है, मस्ट इंश्योर, ये इंश्योर करना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन बोथ इन पब्लिक और प्राइवेट प्लेस। ये जो औरतों की जो स्वतंत्रता है उसको कम न करके स्टेट और समाज को और देश को क्या करना चाहिए कि औरतों के जो सुरक्षा है पब्लिक और प्राइवेट प्लेस पर उसको इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। फ्रेंड, इस तरह से आज हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाएं, आप लाइक करें, आपके एक लाइक से ये बहुत लोगों तक पहुंचता है। तो बस मेरा ये रिक्वेस्ट है जो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।